ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो अभी हम मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वाणी में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। आज प्यारे बाबा के सभी बच्चों ने बाबा से पक्का पक्का सौदा किया है। तीनों नेत्र खोल के तो बाबा ने बच्चों ने सबने जवाब बाबा से मीठी मीठी जुबान करते हुए कहा, हाँ बाबा किया है, सब पक्के हो ना? बाबा ने कहा पक्के हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते संगम युग का 1 सेकंड गया तो बहुत कुछ गया, इसलिए सभी कोई भी सेकंड ना गवा कर अपने अपने जो भी मुरली के पॉइंट है सुनाए प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको अच्छा लगा आज की कार मुरली से सुना सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। ये इस महीने में तो ये तीसरी तपस्या की जो चल रही है ये मुरली। तो जब पहली बार बाबा ने तपस्या का कहा था तो एक का पाठ पक्का कराया था बाबा ने, तो फाउंडेशन वैराग्य बोला, ठीक है। फिर सेकंड टाइम यही तपस्या को समारोह बनाया बाबा ने, कहा कि प्राप्तियों की मौज में अब रहना आ गया है, तो जो किनारा किया छोड़ो उस किनारे को, ठीक है। और आज की मुरली में धीरे धीरे बाबा जो हैं वो हमें विश्व कल्याण की ओर लेके जा रहे हैं कि अब रास्ते में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। आइडेंटिफाई करो अपने व्यर्थ को और उसको अलर्ट होके और खत्म करो और विश्व कल्याण का काम करो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना मेरी? जी दीदी आ रही है। आज बाबा ने स्लोगन में बताया कि जो कर्म हम करेंगे हम एक और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अगर हमें देख के कोई फॉलो करता है तो हमें लगता है कि बाबा हमें कोई ध्यान दे रहा है, हमारे ऊपर किसकी नजर है, तो हम अच्छे कर्म हो सकते हैं हमारे, और इसलिए हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी जी आपको पता है भक्ति में भी ये श्लोक एक धर्म वाले बोलते हैं रोज, तो डेली बोलते हैं, हवन करते हैं डेली, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।
आर्य समाजी लोग रोज बोलते हैं भक्ति में, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। ऐसे ही हम परिवर्तन होंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। जी, विश्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। वो लोग रोज लेकिन नारे लगाते हैं, मतलब हम प्रैक्टिकली करते हैं, ये फर्क है बस। वो थ्योरी होगी, ये प्रैक्टिकल है। ओम शांति। आर्य समाजी कौन है वो? नहीं, हाँ जी, आर्य समाजी जो रोज हवन करते हैं डेली, किसी धर्म को नहीं मानते, उनका अपना ही धर्म है। हवन करते हैं, बाद में बोलते हैं हम बदलेगा तो जग बदलेगा, हाथ उठा के उनसे नारे लगाते हैं, और डेली अपने अपने घर में हवन करते हैं सारे जो भी आर्य समाजी हैं। और कोई? ओम शांति। आवाज आ रही है? जी भाई जी, आ रही है। आज थोड़ा कुछ याद आ रहा है कि बाबा ने आज कहा था कि अंधकार में थे तो ठीक से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की मुरली चलाई है 13 to 91 की, और हम ना अपने आप को देखते हैं ना बाबा को देख सकते हैं। ज्ञान और अनुभव के नेत्र से देख नहीं सकते, स्पष्ट नहीं दिखा देता, तो बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। ओम शांति। पहले हमारा तीसरा नेत्र नहीं था ना बाबा, दिव्य नेत्र नहीं था हमारा, चमड़ी की चक्षु से देखते थे। ज्ञान मिला, बाबा का तीसरा नेत्र मिला, फिर हमें समझ में आया कि हम, बाबा ने बताया भी आप कौन हो। बाबा का परिचय मिला, हमारा परिचय मिला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व माना बाबा का अवतरण होता है। बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा का भी परिवर्तन होता है और उसके साथ ब्राह्मणों का भी। तो बाबा बोलते हैं कि जब से यज्ञ शुरू हुआ है तब से आप ब्राह्मण भी यज्ञ के लिए निमित्त है, लेकिन चिंतन ऐसा चलता है कि हम तो बहुत लेट आए, मतलब जो आदि रत्न है वह यज्ञ के निमित्त हो सकते। तो इसके ऊपर यदि कोई का चिंतन है तो वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाई परिवर्तन ऐसे हुआ, ब्रह्मा बाबा का नाम पहले लेख रहा था, जब से बाबा उनमें आने तब से बाबा उनका नाम ब्रह्मा बाबा पड़ा, पिता ब्रह्मा पड़ा, तब से ये परिवर्तन हुआ ना। ओम शांति भाई। बाबा बोला स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हम देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्थिति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। कोई याद दिलाए प्लीज कि ये आज बाबा ने माया जब मियाँ मियाँ करती है तभी कभी करती है, डर होगा तभी या क्या था वो? जब मैं, ओम शांति, जब मैंपन आता है, बाबा ने बोला कि आप ट्रस्टी हो और आप जीते जी मर चुके हो, ये शरीर भी आपका नहीं है और जो भी परिवार है उसके भी आप ट्रस्टी हो। जब आप मैंपन लाते हो तो फिर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, शायद यही था। अन्य भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। यही था, मैं बिली फिर मैं आऊं करती है, यही था भाई जी। और सबके प्रति कल्याण की भावना रखनी है, कल्याण की दृष्टि, वृत्ति और कृति, और ये तो कल्याणकारी, देखो ये सभी कॉमन में तो सभी करते हैं, लेकिन अकल्याणकारी को परिवर्तन और क्षमा करे ना तो मास्टर क्षमा के सागर, ठीक है ना ये? भाई जी ये मतलब अपकारी पे भी उपकार करना है, इसका मतलब ये हो गया ना, अकल्याणी पे भी कल्याण करना है, अकल्याणकारी पे भी। जैसे परसों चौथे बाबा ने कहा था ना, यानी
उपकारी परोपकारी पर भी उपकार करना, जो आपका परोपकार करता है, आपको बुरा भला उसके ऊपर भी उपकार करना, अकल्याण वाले पे भी कल्याण करना, यही बात होगी ना, सेम ही बात है। बहुत अच्छा भाई जी। और फुल पास होना है। पास होना है, पास चलना भी है। ओम शांति। हाँ जी दीदी। इसमें बाबा ने ये कहा ना कि जैसे हम सोने को या लोहे को तपाते हैं, लगा लो, उसको आग पे रखते हैं, जब वो तपने वाला, भाई जैसे पूरी आग जलती है लगा लो, तो अगर हम आग को धीमा कर देते हैं तो वो लोहे में परिवर्तन नहीं आता है या सोने में परिवर्तन नहीं आता है। लोहे या सोने में परिवर्तन नहीं होता है, तब आता है कि जब आग एक पूरी तरह से लगी हुई हो और अच्छी देर तक लगी रहे, तब उनमें परिवर्तन आता है। तो बाबा ने यहाँ आज ये भी कहा कि हम भी अगर पूरी तरह से योग में रहकर, उसमें तप कर, अच्छे से लगातार योग में रहकर अगर हम अपना परिवर्तन करेंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। जी जी, हमें ज्ञान योग अग्नि से जन संचित कर्म को भस्म करना है। तब जो तब कहते हैं रियल गोल्ड इज मोल्ड, तो रियल गोल्ड का वही मोल्ड होता है। तपेंगे तभी करो तपस्या, खत्म समस्या। तपेंगे तभी सारे भस्म होंगे ना हमारे भी कर्म। तपस्या करेंगे, तपस्या वर्ष बनाया ना बाबा ने, इस बस ये तपस्या वर्ष बताया था। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी। आज बाबा ने कहा है तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करना, और ऐसे भी बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को पूर्ण रीति समाप्त करना ही तपस्या है, और ये तपस्या ही हमें संपूर्णता के समीप लाएगी। और समाप्ति के इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के बिना संपूर्णता आ नहीं सकती। ओम शांति। यहाँ पे जयंती बहन ने थोड़ा सा क्लास कराया था मुरली के पहले, उसके ऊपर ही कि हमारे पुरुषार्थ में बाधा कभी आती है जब पुराने संस्कार लेजीनेस और केयरलेसनेस में मतलब आलस और अलबेलापन आता है हमको, तो हम रियलाइज नहीं करते हैं उसको और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, पर जब ही दूसरे बोलते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। जी भाई, ये बेलापन कैसे आता है, आलस्य कैसे आता है? बताएं, बोलें क्या कि नहीं? बोल सकते हो दीदी, बोल सकते हो। आलस्य जो है वो, उसमें हम कोशिश ही नहीं करते, हम ऐसे ही सोचते हैं चल रहा है ठीक है कुछ नहीं, मगर अलबेलेपन में हम कोशिश करते हैं, मगर उसमें धीरे धीरे करते हैं, और कभी कर लिया कभी नहीं, वो थोड़ा फ्लीटिंग नेचर होती है, किसी दिन अच्छे से कर लिया, किसी दिन छोड़ दिया, आज नहीं कल करेंगे। तो आलस में जो है, जो केयरलेसनेस और क्या, लेजीनेस में हम अटेम्प्ट ही नहीं करते काम करने का, हम सोचते हैं नहीं बाकी लोग कर रहे हैं मैं तो कर ही नहीं सकता, तो ये डिफरेंस है इसमें। दीदी यूं भी कह सकते हैं, अलबेलापन मन से आते हैं और आलस्य तन से आते हैं, यूं भी कह सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। थोड़ा और एक सुनाना चाहेंगे इसी क्लास में से कि हम क्षमा नहीं करते ना हमारी कोई पुरानी बातों को, या किसी से भी कोई फॉरगिवनेस, मतलब क्षमा भाव नहीं है किसी का, हम क्षमा नहीं कर पा रहे किसी को पुराने, तो वो अपने माइंड में एक स्पेस बना लेता है, और वो स्पेस हम वो बुद्धि में वो ऑक्यूपाई, मतलब वो जो जगह है वो बुद्धि में, मैं इंग्लिश में से हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ ट्रांसलेट करने का, कि वो बुद्धि में वो जगह ले लेता है कि आप क्षमा नहीं कर पा रहे, हम क्षमा नहीं कर पा रहे वो व्यक्ति को या इंसिडेंट को। तो उससे फिर बाबा को जो हमको ब्लेसिंग मिलता है
वो उसमें वो जगह फिर ऑक्यूपाई हो जाती है। वो आपने क्षमा नहीं किया है, हमने क्षमा नहीं किया वो व्यक्ति को, तो फिर उसके वजह से फिर हम पास नहीं होते फुल मार्क्स से, क्योंकि वो जगह घेर ली है हमारी बुद्धि में, वो क्षमा हमने किया नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग एनी सेंस। ओम शांति। कोई और बताएंगे कि इस हाँ जी रचना जी बोल सकते हो आप। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला कि हमें फुल पास होना है, और फुल पास किन चीजों में होना है? सभी शक्तियों में, गुणों में, सर्व संबंधों में, और अपने स्वभाव संस्कारों में, अन्य के भी स्वभाव संस्कारों में। इसमें बाबा ने पॉइंट आउट किया कि अगर कुछ गलत होता है तो हम क्यों, क्या, कैसे में आ जाते हैं, उसने क्यों किया, बातों में फंस जाते हैं। ठीक है, बातों में फंस जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, ऐसा अगर वो नहीं करता तो क्या करता। तो बाबा कहते हैं जब परिस्थिति आए तो बातों के विस्तार में ना जाकर आप उसको पेपर समझें, और पेपर समझकर उसे पास करें। दूसरों के बारे में सोचते हैं तो क्यों का कैसे में घुस जाते हैं, और अपने स्वभाव संस्कार में बारे में सोचते हैं तो बोल देते हैं कि ये तो मेरा नेचर है। तो दोनों ही चीजों में कमी है। तो बाबा ने बोला है कि इन व्यर्थ को एकदम फुल स्टॉप लगाओ, बातों के विस्तार में ना जाओ, बातों को सिर्फ पेपर समझो और उसे पार करो। और दूसरा जो मैं शेयर करना चाहूंगी, बाबा ने बोला कि आजकल हम ज्ञान मुख से कितनी बार नहीं समझा पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो अब ज्ञान की विधि क्या है? सबको स्नेह देना, सबको सम्मान देना, और सबके लिए फॉरगिवनेस, क्षमा भाव रखना, और सबको शुभ कामना और शुभ भावना देना। तो यह बाबा ने बोला कि ज्ञान की विधि है। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया। आज मुरली किसने रीड करनी है? किसका नंबर है आज, कोई बता सकता है? ओम शांति भाई जी। ग्रुप में तो कुछ और लिखा हुआ है। अभी कल नाम किसी और का था, किसी और ने पढ़ी है, और कल ही की आज कंटिन्यू करनी है ना मुरली? हाँ नहीं है दीदी, नहीं आए तो नहीं है। हाँ जी, मुझे लगता है कि कंटिन्यू करने, खत्म हो गई थी कल मुरली? कल तो रीड नहीं की ना। नहीं, कल तो फ्राइडे की। फ्राइडे वाली मेरे को ध्यान नहीं दीदी। जहां तक मैं समझती हूँ कंटिन्यूएशन है। फ्राइडे वाली मुरली कौन सी है आप बताइए? 2 मिनट। 24 अक्टूबर। वो खत्म हुई थी? नहीं, खत्म नहीं हुई है, 24 अक्टूबर वाली चल रही है। हाँ, दैट्स व्हाट। शेरू भाई आप गीत लगाइए, तब तक मैं देखती हूँ और फिर ठीक है, पढ़ती हूँ मैं ही। ठीक है? ठीक है दीदी। हाँ। ओम शांति। दीदी हम गीत सुना रहे हैं। सभी आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा को याद करेंगे और चलेंगे अपने परम धाम। क्या बोल? हाँ जी, गीत सुना रहे हैं हम।
अच्छा, सुनाइए सुनाइए। सभी आत्मिक स्थिति में बैठकर परम धाम की ओर चलेंगे, इस देह की मिट्टी से दूर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, सबसे निराला रूप है उनका। जग पे छाया है जादू जिनका, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपने किनारे, नैया लगेगी अपने किनारे। उनकी कृपा से जीवन उधार। चांद तारों से पार, इन नजारों से पार, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। आओ चले हम अपने घर। आओ चले हम अपने घर। प्यारे बाबा की गोद में अनुभव करेंगे अपने आप को। देखिए बाबा किन्नू रूपी गोद में लिए, बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। देखिए सामने बाबा, बाबा और मैं और बाबा निहारते रहे बाबा को। शिव बाबा की किरणों रूपी गोद का अनुभव करें। प्यार के सागर के प्यार में समाये रहें। शांति के सागर की शांति की लहरों को अनुभव करते रहें।
बाबा से कंबाइंड हो जाएं। इसी कंबाइंड स्वरूप में बाबा अपने सर्व गुणों और सर्व शक्तियों को बुझात्मा में भरता जा रहा है। मैं बाप समान बनती जा रही हूँ आत्मा। बाबा की सर्व शक्तियां मेरी हो गई हैं। बाबा के प्यार से और सर्व गुणों शक्तियों से भरपूर होते हुए शुक्रिया करें बाबा का। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। हमारा सर्व गुणों और शक्तियों से श्रृंगार करने के लिए, हमें ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए, अपना प्यार लुटाने के लिए। शुक्रिया करते हुए नीचे आ जाएं अपनी साकार देह में, स्थूल लोक में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी कौन सी शेयर करनी है? ओम शांति। मेरी आवाज ठीक है? हाँ दीदी जी, दीदी जी कौन सी शेयर करनी है बता दो ना। 15/11/10 की, 15 नवंबर की आगे की मुरली है वो तो, मतलब प्रोग्राम के अनुसार तो आगे की है, बाकी फ्राइडे तो मैं थी नहीं भाई जी। वही तो मैं तभी तो मैं दीदी मैंने नहीं की हुई है शेयर। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, वो स्व परिवर्तन की गति को। जी दीदी। हाँ, आज जो मुरली हम रीड करने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 15 नवंबर 2010। मुरली का टाइटल स्व परिवर्तन की गति को तीव्र कर संस्कार स्वभाव की समाप्ति का समारोह मनाओ। हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। आज बाप दादा सभी के मस्तक पर 3 भाग्य की चमकती हुई निशानियां देख रहे हैं। एक है बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा है शिक्षक रूप में शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सद्गुरु द्वारा वरदानों का भाग्य। तीनों भाग्य चमकता हुआ देख रहे हैं। हर एक का मस्तक, ध्यान से, हाँ, हर एक का बोला है बाबा ने, हर एक का मस्तक
तीनों भाग्य से चमक रहा है। ऐसा भाग्य और कोई के मस्तक में चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप सबका मस्तक भाग्य से चमक रहा है। 3 भाग्य। आप सभी भी अपने भाग्य को देख रहे हो ना? देखे, तीसरे नेत्र से अपना ही मस्तक भाग्य से चमकता हुआ देखे। बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको मिला है, लेकिन भाग्य की चमक सभी की एक जैसी नहीं है। कोई की चमक बहुत तेज है, कोई की चमक थोड़ी कम दिखाई देती। वैसे बाप दादा ने सभी को एक साथ एक जैसा ही भाग्य दिया है। पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, पालना एक जैसी दी है और वरदान भी एक जैसे दिए हैं। आदि रतन व पीछे आने वाले सभी को एक ही मुरली द्वारा पालना मिलती है, पढ़ाई मिलती है। वरदान भी एक ही सभी को मिलते हैं। आदि रत्नों की मुरली अलग नहीं होती, एक ही होती है, लेकिन नंबरवार चमकता हुआ भाग्य दिखाई दे रहा है। बाप के प्यार की पालना सभी को एक जैसी मिल रही है। मिल रही है क्या? अपने आप से पूछो और जवाब भी दो बाबा को सूक्ष्म रीति से। हर एक के मुख से यही निकलता, मेरा बाबा। चाहे आगे आने वाले, चाहे पीछे आने वाले, लेकिन हर एक अपने अधिकार से कहते, मेरा बाबा। किसी से भी पूछो, बाप से प्यार मिला है क्या? तो फलक से कहते हैं, मेरे को बाप का प्यार सबसे ज्यादा मिलता है। यह मेरा बाबा दिल से कहने वाले क्या फलक से कहते हैं कि मेरा प्यार सबसे ज्यादा है। बाबा का प्यार पहले मेरे से है, क्योंकि प्यार ही बाप की पालना है। इस मेरा बाबा मानने से आप बाबा के बन गए और बाप आपका बन गया। आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना? प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। सभी प्यार से आराम से पहुंच गए। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी संगम पर प्राप्त होता है। देव आत्माओं का प्यार प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा प्यार इस एक जन्म में प्राप्त होता है। तो बाप दादा भी ऐसे पात्र आत्माओं को देख क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, आप ही कोटों में कोई पात्र बने हैं और हर कल्प आप ही पात्र बनेंगे। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। उस लौकिक नशे से देखो गिरते हैं चलते फिरते, और हम लोग इस नशे से चलते फिरते उड़ते हैं। इतना अंतर है ना। ऐसा नशा चलते फिरते रहता है ना। आपके दिल भी यही गीत गाती है, वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाते रहते हो ना। बाप को भी खुशी होती है कि यह सभी बच्चे अधिकारी हैं। अपने को कोई भी परमात्मा प्यार में कमी नहीं समझते। प्यार में सब पास है। शुक्रिया। बाप दादा पूछते हैं कि सबसे ज्यादा प्यार किसका है? तो कौन कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा प्यार कम नहीं है। बाप भी कहते हैं कि प्यार की सब्जेक्ट में सभी पास है, तब मेरा बाबा कहते हैं कितना प्यार है वह हर एक जानता है। तो बाप दादा ने देखा कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन अब लेकिन बोला बाबा ने। अब सही मुद्दे पर आए बाबा। लेकिन अभी समय के प्रमाण
स्व परिवर्तन उसकी भी आवश्यकता है। सिर्फ स्व परिवर्तन विशेष सुनाया भी था कि इस समय स्व परिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन उसकी आवश्यकता है। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है तो स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। नवंबर में मुरली चला रहे बाबा और बाबा कहे नया वर्ष, वो क्यों कहे हम डिस्कशन में बात करेंगे इसके बारे में। अभी नया वर्ष शुरू हुआ है तो स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। करते भी हो, अटेंशन भी है, लेकिन गति अभी फास्ट चाहिए। बाप दादा को याद है, पहले भी बाप से वायदा किया कि नए वर्ष में स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन करना ही है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि संस्कार परिवर्तन में जितना फास्ट पुरुषार्थ चाहिए उसकी गति और फास्ट चाहिए। आप सभी क्या समझते हो कि समय प्रमाण जितनी फास्ट गति चाहिए उस अनुसार हर एक का तीव्र पुरुषार्थ है या और होना चाहिए? इसका भी जवाब दीजिए और वरदान भी लीजिए साथ में। क्योंकि समय अनुसार समय में परिवर्तन फास्ट हो रहा है तो आपका भी तीव्र परिवर्तन तब होगा जो संकल्प किया और हुआ। अयथार्थ संकल्प ऐसा समाप्त होना चाहिए जैसे कोई कागज पर बिंदी लगाओ। कितने में लगेगी? अयथार्थ अर्थात फालतू संकल्प, इतना फास्ट परिवर्तन होना चाहिए। क्या ऐसी गति जो बाप दादा चाहते हैं यह कर सकते हो? क्या है हिम्मत? जो समझते हैं कि अब से इतनी रफ्तार से बिंदी लगा सकते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, वह हाथ उठाओ। बाप दादा बच्चों का दृढ़ संकल्प दिख मुबारक देते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दृढ़ संकल्प के संकल्प है, करना ही है। तो आज की सभा में सभी ने यह दृढ़ संकल्प किया है ना। आपने देखा, दादियों ने देखा, सभी ने, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, देखा। तो कल से स्वभाव संस्कार समाप्ति की सेरेमनी मनानी चाहिए। मनाएं क्या? जिन्होंने हाथ उठाया वह हाथ उठाओ, सेरेमनी मनाएं। इसकी सेरेमनी तो बहुत धूमधाम से बनाना। जैसे लक्ष्य हिम्मत का रखा है वैसे लक्षण भी हिम्मत का रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब लक्ष्य ही है बाप समान बनने का तो अभी लक्ष्य और लक्षण एक करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप। जो भी संकल्प, बोल, कर्म करो पहले ब्रह्मा बाप से मिलाओ। कॉपी करो। दुनिया में कॉपी करना मना है, लेकिन बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। निराकार बाप के लिए तो कहेंगे उसको देह नहीं तो देहभान क्या है, लेकिन ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। वास्तव में देखो, अब जो सरेंडर हुए, सरेंडर होने वाले हाथ उठाओ। जो सरेंडर है वह हाथ उठाओ। जब सरेंडर किया तो क्या संकल्प किया? बाबा यह तन मन धन सब आपका। ऐसे किया ना? किया क्या? किया था क्या? इसमें हाथ उठा। तो सभी सरेंडर किया। मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने
बाप को सेवा अर्थ शरीर दे दिया तो ब्रह्मा बाप जानते थे कि यह शरीर मेरा नहीं, सेवा अर्थ है। तो जब आपने तन मन धन तीनों अर्पण किया तो आपका शरीर बाप के सेवा अर्थ निमित्त है, बाप के सेवा अर्थ निमित्त है। जैसे ब्रह्मा बाप का शरीर सेवा अर्थ रहा तो आपका शरीर आपका नहीं है, सेवा अर्थ है। जी बाबा, तो यह जो संस्कार है देह अभिमान व देह भान का, यह होना चाहिए क्या? बाबा पूछते हैं। अगर यह स्मृति में रखो कि यह तन विश्व सेवा अर्थ है, मेरा नहीं है, बाप ने आपको सेवा अर्थ दिया है, तो देहभान व देह अभिमान, देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है। देहभान उससे हल्का है। अभी इसमें डिफरेंशिएट आना चाहिए। हाँ, ये मंथन का पॉइंट है, अनुभव समझ का पॉइंट है। देहभान उससे हल्का है, किससे? देह अभिमान से। लेकिन दोनों जब दे दिया, फॉर्म भरते हो तो क्या लिखते हो? टीचर्स फॉर्म भराती हो ना, तो क्या भराती हो? कि यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। जो भी ब्राह्मण बने हैं उन सभी का बाप से वायदा है, तन मन धन बाप का, मेरा नहीं। तो यह संस्कार जो पैदा होते हैं वह देह भान या देह अभिमान में होते हैं। इसलिए जो आज भी वायदा किया है, संस्कार समाप्ति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग यह है, बाप दादा सुनते रहते हैं, कहते भी रहते हो कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए हैं। भगवान बाप आ गया, यह बाप की प्रत्यक्षता गुप्त है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यह प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया, भगवान वाच है, न कि ब्रह्मा कुमारियों के वाच है। कैसे बाबा बोलते हैं? अभी यह प्रत्यक्षता होनी ही है। यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। वरदानी बोल है, देखो बाबा की क्या बोला बाबा ने, यह स्वभाव संस्कार परिवर्तन होने से आप एक एक के चेहरे से, दादियों के या अनन्य आत्माओं के नहीं बोला बाबा ने, चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। बाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रहे हैं, लेकिन सबके कानों में यह आवाज गूंजे, भगवान आ गया, बाप आ गया, होना है ना? क्वेश्चन मार्क नहीं है, हाँ, यहाँ पर होना है ना? हाथ उठाओ, होना है। फिर बाबा पूछते हैं, होना है क्या? हाथ तो बहुत अच्छा उठाए। बाप दादा खुश है कि सभी के मन में लगन है और होना ही है। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक को, जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हैं, उनको कहाँ रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते हैं। गारंटी है बाबा को अपने ऊपर, हमारे ऊपर। किसी भी समय किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। देखो कहाँ गड़बड़ होती है, बाबा ने बताया। किसी भी समय
किसका भी स्वभाव संस्कार तब सामना करता है जब शुभ भावना, शुभ कामना उस आत्मा प्रति उस समय नहीं है। तो आप भी अगर अमृत वेले से, अंडरलाइन, हाँ, आप भी अगर अमृत वेले से यह संकल्प करो कि मुझे हर आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तो जो संकल्प किया परिवर्तन करना ही है वह पूरा कर सकेंगे। बातें आएंगी, बातों का काम है आना, माया है ना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। तो कल इस मुरली में बाबा आज नहीं बोल रहे ना, हर बात कल पे बोली है, आप ध्यान देना। तो कल आपस में ग्रुप बना के जो निमित्त है उन्हों को आपस में रूह रिहान कर जो संकल्प किया है उसको आगे प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उस पर रूह रिहान करना। फिनिश, बिंदी लगा देना। हाथ तो उठाया है ना, आगे वालों ने हाथ उठाया है, तो आपको निमित्त बनना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे कितने संस्कार वाले पहले पहले आए, आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने संस्कारों का खेल देखा, लेकिन बाप के सहयोग से आगे बढ़ते औरों को भी बढ़ाते रहे, जिसकी रिजल्ट आज कितनी संख्या हो गई है। हिलाने वाली बातें आते भी आज चल रहे, उसका परिणाम कितने सेंटर खुले, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, हुए हैं ना। यह सारी रिजल्ट ब्रह्मा बाप की हिम्मत। पहले अकेला ब्रह्मा बाप था, आप पीछे आए हो, लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। रिजल्ट में देखो, एक बात बाबा ने यहाँ बहुत बड़ी बात बाबा कह कर गए, देखो आप पीछे आए हो लेकिन अकेला हिम्मत रख आगे बढ़ा। अगर बाबा का साथ चाहिए, संपूर्ण साथ, सदा साथ, निरंतर साथ, तो अकेला होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे रिजल्ट में प्रैक्टिकल प्रमाण आप सब साथी हो, तो है ना हिम्मत। ब्रह्मा बाप ने अकेला हिम्मत रखी, आप तो बहुत साथी हैं, तो फॉलो फादर। सभी अपने को ब्रह्मा बाप के बच्चे, साथी बच्चे समझते हो ना। समझते हो ना, साथ है, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो अभी समय है, जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत रखी, रिजल्ट देख रहे हो, तो इतने संगठन में हिम्मत का पांव रखो, तो क्या नहीं हो सकता है। कल्प कल्प हुआ है, होना ही है। आज बाबा को बस एक शब्द का है, ज्यादा नहीं, होना ही है। तो अभी बाप क्या चाहता है वह सुनाए। सिर्फ आप सभी एक बात करो, वह एक बात है, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ अलबेलापन आता है, हो ही जाना है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ज्ञान के हिसाब से निश्चिंत है, लेकिन अलबेलेपन में भी यही शब्द आते हैं, हमारी विजय तो है ही, हुई पड़ी है, कोई काम रुका नहीं है, होना ही है। एक है पुरुषार्थ के यह शब्द, दूसरे अलबेलेपन के भी यही शब्द है। कोई काम रुकना नहीं है, होना ही है, डैश डैश डैश, तो यह अलबेलापन है। यह भी संस्कार चेक करना। अलबेलेपन की निशानी है कि उनके जीवन में छोटी छोटी बातों में थकावट दिखाई देगी। मतलब अलबेलापन क्या है, वो उसकी बाबा ने निशानी। शक्ल में वह खुशी की झलक नहीं दिखाई देगी। सेवा से पुण्य बन रहा है तो चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की थकावट का कारण कोई न कोई बात का अलबेलापन है।
जब करना ही है तो खुशी से करो। चेहरा आपकी सेवा करे, चलन आपकी सेवा करे। तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का तो आज मेजॉरिटी का संस्कार समाप्ति का हाथ देख बाप दादा बार बार मुबारक दे रहा है। आगे, अच्छा, इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं वह उठो। देखा कितने हैं? बहुत है, हाथ हिलाओ। जो पहली बार आए हैं उनको अपने बाप से मिलने की मुबारक हो। तो विशेष समय प्रमाण अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाप दादा का यह कहना है कि जो तीव्र पुरुषार्थ करेगा, ढीला ढाला नहीं, वह लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो जाएगा। ऐसी कमाल करना चांस है। ऐसे नहीं समझो हम तो आए लास्ट है, नहीं, फास्ट जा सकते हो, लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, बदलना ही है। गे गे नहीं करना, देखेंगे सोचेंगे डैश डैश, गे गे नहीं करना। अच्छा है अपना घर, दाता का घर अच्छा लगा ना, तो सभी भाई बहनें भी आपका स्वागत करते। अच्छा, पढ़ते हैं आगे भी हम। अभी चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा का स्नेह भरा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा जानते हैं दूर बैठे भी कई बच्चे देख भी रहे हैं, मिलन भी मना रहे हैं। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा यही कहते जैसे अभी सभी मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, संस्कार समाप्त। अभी आप सभी भी मिलकर एक ही संकल्प रूपी हाथ उठा ही रहे हो कि हम सब मिलकर समाप्ति के समय को समीप लाने के लिए यह संकल्प कर रहे हैं। और चारों ओर संपूर्ण समय होने पर ब्रह्मा बाप शिव बाप दोनों को प्रत्यक्ष करेंगे कि हमारा बाप आ गया। कितना बड़ा सेंटेंस है। सबके मुख पर बाप की प्रत्यक्षता हो जाए। अभी इस वर्ष में यही दृढ़ संकल्प रखो कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। आधा काम तो किया है, बच्चों को बाप ने विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। अभी बच्चों का कार्य है भगवान आ गया, यह आवाज विश्व के एक एक बच्चे तक पहुंचे। सभी को बाप दादा देख हर एक को दिल का स्नेह, दिल का प्यार, दिल के उमंग उत्साह सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। थोड़ा सा ही रहा है, 1-1.5 पेज छोड़ देते हैं, उसको होमवर्क लेते हैं। ओम शांति।
बोलिए। क्या कहे बाबा? बोलिए योगेश जी, आपको कुछ कहना है? ना, आवाज नहीं आती है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ। आवाज नहीं आती है, तो जूम चला गया था, जूम कल डाला। मुरली का आवाज पॉइंट शेयर करना है आपको? नहीं, शेयर नहीं करना, आवाज नहीं आती, अभी आती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। बाबा ने कहा कि अमृत वेला उठकर सबको मतलब हर एक आत्मा को के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, और साधारण जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे हमको तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करना है। ओम शांति। और ओम शांति। बोले हैं कि प्यार में तो सभी बच्चे पास है, लेकिन सबको स्वपरिवर्तन और स्वपरिवर्तन में विशेष संस्कार परिवर्तन और स्वभाव परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वभाव माना क्या और संस्कार माना क्या? ये बताएं, तभी तो उसको बदलेंगे। स्वभाव परिवर्तन माना क्या और संस्कार परिवर्तन माना क्या? या दोनों एक ही चीज है? क्या कहते हैं? किस अनुसार क्या काम करता है? बोलिए। हम शक्ति, वो संस्कार संस्कार जो है वो हमारा पुराना जो दापर से जो संस्कार हम लोग भर रहे हैं उसी को कहा जाता होगा। और अभी तो हमें संस्कार भरना है देवी माने सुख शांति प्रेम, वो संस्कार भरना है। और स्वभाव में जो हमारा नेचर बन चुका है उसको ही तो स्वभाव कहते हैं ना। मैं थोड़ा सा ये ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। दीदी, एक ही काम हम जब रोज करते हैं वही काम संस्कार बन जाता है ना आगे चलकर? हाँ, आदत जब परमानेंट हो जाती है ना कोई भी, तो वो संस्कार बन जाता है। जी। जैसे कहते हैं कि भाई चाय तो चाहिए होती है सवेरे सवेरे, तो किसी न किसी एक दिन हमने चाय पी होती है पहली बार और वो अच्छी लगती है, शायद हेडेक रुक जाता है या फ्रेश लगता है, कुछ तो होता है। फिर उसके बाद हम फिर से चाय पीते हैं, फिर दिन में 2 बार पीते, 3 बार पीते, और वो हमारी क्या होती है आदत। और फिर उसके बाद क्या बन जाता है संस्कार। मतलब हेडेक नहीं भी हो रहा है तो चाय नहीं पी तो ऐसा लगता है हेडेक हो रहा है। चाय पीने वाले को पता, हम तो पीते नहीं, बट ये सुनी है बातें। तो माने ये किसी भी संस्कार के लिए ये बात है कि उसको हम पहली बार करते हैं, फिर वो कंटिन्यूस करते जाते हैं, बार बार करते हैं, आदत बना लेते हैं, और वो आदत परमानेंट जब हो जाती है तो उसको संस्कार कहलाती है। और श्रावणी सिस्टर, आपने जो कहा कि हमारे अंदर भरने हैं, एक्चुअली ये संस्कारों का खेल ऐसा है, मर्ज और इमर्ज करने की बात है, यहाँ भरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो मर्ज हो जाता है, फिर इसी समय हम लोग पुरुषार्थ करके उसको इमर्ज करते हैं। बस बस कुछ भरना नहीं है और कुछ खाली नहीं करना है, बस मर्ज करना है और इमर्ज करना है। द्वापर के संस्कार हमारे खत्म नहीं होने वाले हैं, बस वो फाइल नीचे जाने वाली है, और जो नीचे गई है कौन सी ईश्वरीय संस्कार की, दैवी संस्कार की, उसको ऊपर लाना है। खत्म कुछ नहीं होने वाला है,
है ना, क्योंकि ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है जो परम धाम से हमारे अंदर जाए, सिर के अंदर, आत्मा के अंदर। वो एक ही है याद, उसके याद में रहेंगे तो ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। और अगर ये इस पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों में अटके रहेंगे तो अपने ये द्वापर और कलयुग के ही संस्कार इमर्ज रहेंगे, और वही फिर वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के लिए तुमको शुभकामना देनी है। तो वो देवी देवता जो यादगार मूर्तियां हैं वो तो सबके लिए देती है ना, तो हमें वैसे पहले यहाँ बनना है। तो मर्ज और इमर्ज का खेल है यहाँ पर, और कोई दूसरा खेल ही नहीं है, भरना भी नहीं है और खाली भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और बताइए क्या क्या बोले हैं बाबा? ओम शांति। शांति का। आवाज आ रही? हाँ बोलिए। आपने बोला था कि डिस्कस करेंगे, नया वर्ष शुरू हुआ है तो स्व परिवर्तन की गति फास्ट चाहिए। हाँ, क्यों बाबा ने बोला है? कब की है ओरिजिनल डेट, कब की है मुरली की? 15 नवंबर। नवंबर, या दिवाली के बाद की। हाँ, तो क्यों बोला है बाबा ने नया वर्ष? दिवाली के बाद न्यू ईयर आता है ना। हाँ, और एक कारण है, और एक दो कारण कम से कम मिलने चाहिए इस बात के लिए। नया वर्ष एक तो हुआ, आपने कहा कि दिवाली के बाद का, और ओम शांति। बाबा का सीजन भी अक्टूबर से ही शुरू होता है ना, तो हाँ, बाबा का सीजन नए साल का कभी भी अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है वो। और एक बात, चलो ये दो रीजन तो मिल गए हमें, और जो पहली बार आए हैं ना, नया जीवन है उनके लिए, नया साल है उनके लिए। और जब भी हम बाबा मिलन करने जाते हैं, हर बात, भले पहली बार का मिलन है, वो दूसरी बार का मिलन है, नया है हमारे लिए सब कुछ, है ना। और जो बाबा ने आज मुरली की शुरुआत करी है कि मुरली की शुरुआत की है, या हाँ, पैराग्राफ में बताइए, आज आप सभी आए हो तो प्यार के प्लेन में आए हो ना, प्यार ने खींच के सभी को यहाँ लाया है। तो जहां तक हमें, या मतलब ये है कि एक बार बाबा ना, पहले क्या होता था शुरू में, डबल फॉरेनर्स के लिए बाबा अलग से टर्न देता था। समवेयर वो दिसंबर में होता था या नवंबर में, क्योंकि वो लोग एक एक महीने के लिए आते थे। तो 2-3 मिलन में से एक मिलन तो सिर्फ उनके लिए आता था, और बाकी जोन को उसमें ज्यादा लोग अलाउड नहीं होते थे। ठीक है, और उनका नया साल अभी आने वाला है। कब नया साल मनाते हैं वो? ये अभी क्रिसमस के बाद 31 दिसंबर, तो उसकी पूर्व तैयारी की भी बात है। और बाबा ना मधुबन निवासियों के लिए भी अलग से मिलने के लिए आते थे, पता है, ये होता था पहले ऐसे। मतलब हम जब आए हैं 2008 में, तभी भी ये एक दो तीन बारी शायद हुआ है, ये अलग से मधुबन निवासियों का 1-2 बार हुआ है, और डबल फॉरेनर्स का भी। तो बाबा ये जो कहे ना, प्यार के प्लेन में आए हो सभी, तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, अच्छा बोलिए। और क्या कहे हैं? रेखाएं देखी आज अपने मस्तक पर? नीलू बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। और इससे भी दिवाली का है ना कि बाबा ने बोला था अगली दिवाली आप नहीं देखोगे, तो फिर जब अगली दिवाली आई तो फिर वो न्यू ईयर हो गया बच्चों का। हाँ, वही तो मैंने वही कहा ना, 2-3 चीजें तो हमें एक शब्द के पीछे बाबा की मिलनी चाहिए। साग मेरे तो पकड़ ही ले हम उसकी, है ना। ऐसे हर शब्द का कर सकते हैं हम, हाँ, क्योंकि शब्दों का सागर, शब्दों का खेल करने में बाबा माहिर है बहुत। चलो, और चलो आप आपसे नहीं पूछी, अदरवाइज मैं पूछना चाहती थी कि
जैसे आज की सुबह की मुरली में बाबा ने बोला कि एकदम, मतलब कहने का जो 5-6 क्वेश्चंस बाबा ने पूछे, एकदम से कौन झाटकू बना, किसको एकदम, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कोर्स से पहले आपका तो खैर स्टोरी मालूम है हमको, अदरवाइज क्योंकि मैं नहीं बन पाई एकदम से, मुझे वो है ना, तेरे करीब आए हैं बाबा हम धीरे धीरे, मेरे साथ वो सिचुएशन थी, स्लोली ग्रेजुअली। पर पता नहीं बाबा ने छोड़ा नहीं कभी, हमने रोज खींच के उठा के लाता रहा, क्लास में लाता रहा। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुई, बाबा से प्रेम की, बाबा की शिक्षाओं की, बाबा की गुण शक्तियों की। हाँ, तो नीलू बहन जो पूछ रहे हैं कि भाई झटकू कौन हुआ है, वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, इन जनरल सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कोर्स हुआ और धक से सब कुछ धारणाएं कहो, या एकदम 100% निश्चय बुद्धि बने कि यही भगवान है और उसकी हर एक धारणा मेरे कल्याण अर्थ है, ये मैं नहीं करूंगी, वो मैं नहीं करूंगी, ऐसा किसी का हुआ है तो बताइए। ऐसा ही ना नीलू बहन? हाँ जी, बता सकते हैं। ओम शांति। पूरा कंप्लीट तो नहीं आंसर हमारे पास है, लेकिन पवित्रता और खान पान की धारणा स्ट्रेट हुए, एक्चुअली बिफोर ज्ञान। माना बाबा ने पहले जमीन तैयार की उनकी और फिर बीज डाला ज्ञान का, पंकज भाई का, तो ऐसा दीदी हाफ आवर शिवानी's वीडियो, दीदी पीके शिवानी बहन का वीडियो देखा हाफ आवर में, एंड आई कम आउट ऑफ माय रूम एंड आई अनाउंस्ड दिस इज व्हाट्स गोना हैपन, कमिटमेंट। उसके बाद सब ईमेल का सिलसिला शुरू हुआ कि कहाँ जाना है। मैं, क्योंकि मुझे तो मधुबन जाना था। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में कि हमको कोर्स किए बिना मधुबन जाना था। मैंने बोलती पहले कोर्स करना पड़ेगा, फिर हम प्राइवेट गए थे एक बार, वो कोविड के पहले जैसे ही ज्ञान में आए ना, तो हमने क्रैश कोर्स किया था लंदन में। क्रैश कोर्स करने के बाद फ्राइडे क्रैश कोर्स खत्म हो गया और सैटरडे फ्लाइट इंडिया। देखो नीलू बहन, ऐसे होता है। कल पल की नींद है, ढूंढ हो गई। हाँ, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि एकदम से तो नहीं हुआ। जिस सिस्टर ने हमें कोर्स कराया, उसी ने बोला आपको सुबह आना है, हमने कहा ओके, और हर्षु थे, दोनों साथ साथ थे, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जब 1 और 1 11 हो ही जाते हैं, फिर उन्होंने बोला व्हाइट सूट लाओ, और हमने व्हाइट सूट भी सिला दिए, तो मृत वेला करो। मतलब हम करते गए, पर कुछ सोच समझ के नहीं किया। आई डोंट नो कि किस इन्फ्लुएंस में हमने सब किया, ये मुझे आज तक भी याद नहीं आता। लेकिन ये हुआ कि हमारा मिस कुछ नहीं हुआ, दिल की मुरली मिस नहीं हुई, धारणाएं भी स्लोली एंड ग्रेजुअली बनती गई, खान पान और अमृत वेला। और ये अमृत वेला तो सिख फैमिली में होता ही है शुरू बचपन से ही। ना स्लो। जो आपकी मुरली में कहा बाबा, स्व परिवर्तन की गति को तीव्र करो, तो वो तीव्र नहीं हुई भले ही, लेकिन देखो परिवर्तन ने गति तो पकड़ ली थी ना, तभी ये ना, है ना। और वो भी तीव्रता भी आई गई, समझो, है ना। हमने तो आया ना। अब जैसे हम हमेशा कहते हैं कि खरगोश ना बनो ज्ञान मार्ग में, कछुआ बनकर चलो, है ना। वो खरगोश बहुत नुकसान पहुंचाता है पुरुषार्थ को। तो बोलिए। ओम शांति। हमारा थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि हम पहली बार सेंटर गए, पहले हम रोज मंदिर जाते थे, कभी नहीं छोड़ा था, एक दिन नहीं छोड़ा था। सेंटर पहले दिन गए, अभी पूरा कोर्स भी नहीं किया था। उसके बाद कभी मंदिर नहीं गए, बिल्कुल भी। एक दिन पहले दिन ही गए, उसके बाद कभी भी मंदिर नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, बाबा के पास ही गए। और लगातार जैसे रोज सेंटर जाना होता था, बाय चांस लगा लो भी, जैसे किसी की डेथ हो गई है या ऐसा कुछ हुआ हो तो हमने मिस किया हो सेंटर को, मिस लगा लो 3-4 सालों में सिर्फ हमारा 2 या 3 या 4 बार इतना ही मिस हुआ था मुरली का, बस।
झाटकू की धारणाएं बोल रही है ना वर्षा सिस्टर, नीलू हाँ बहन। जी। वो तो मिस ये झाटकू ही हुआ ना कि हमने मंदिर जाना बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम से निश्चय हो गया कि बाबा ही है, भगवान है, तो निश्चय हो गया। उसके बाद मंदिर एक बार भी नहीं गए। धारणाएं भी जैसे जैसे पता चलती गई ना, वैसे वैसे ही धारण होती ही गई मोस्टली सबकी सब। ओम शांति। तो बाबा ने नशा चढ़ाया है पहले मुरली में, भाग्य की बात कर कर, मस्तक की रेखाएं देखकर, फिर प्यार की बातें की है। किससे ज्यादा प्यार, किससे ज्यादा प्यार है बताओ? किससे ज्यादा प्यार करता है बाबा? मेरे से। चलो भाई, पास विद ऑनर। हर कोई प्रभु कहता को बांध के रखा है, वो लोग प्रभु को बांधते हैं, प्रभु ने मुझे बांधा हुआ है। तो और फिर बाबा ने वो एक लाइन कह के और नशा चढ़ाया कि परमात्मा प्यारे से एक जन्म में प्राप्त होता है ना? तो और बोलिए, एक आध पॉइंट शेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम। ओम शांति जी। बाबा ने 3 भाग्य की रेखाएं भी बताई ना, एक तो बाप द्वारा पालना का भाग्य, दूसरा शिक्षक द्वारा शिक्षा का भाग्य, तीसरा सतगुरु द्वारा वरदानों की पालना, वरदानों का भाग्य। ओम शांति। ठीक है। और देह भान और देह अभिमान, बाबा ने कहा है इसके ऊपर भी मनन चिंतन करना और आंसर बाबा से लेना कल अमृत वेले खास। बाबा ने जो कहा है, देह अभिमान ज्यादा नुकसान करता है, देह भान उससे हल्का है। ठीक है, चलो अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं। और जो बाबा ने दिया ही है होमवर्क, वो लेते हैं कि कल पूरा दिन जो भी संकल्प, जो भी बोल, जो भी कर्म है हमारे, करने से पहले, है ना, संकल्प करने से पहले, बोल बोलने से पहले और कर्म करने से पहले, वो हम चेक करें कि हमारा वो ब्रह्मा बाबा के जैसा है। अगर ब्रह्मा बाबा मेरी जगह अभी होता तो कौन से संकल्प करता, कौन से बोल बोलता, कैसा कर्म बाबा का होता, वैसा मेरा है क्या? बस कल पूरे दिन में यही चेकिंग हम करते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कॉपी करो। किसको? ब्रह्मा बाबा को, फॉलो ब्रह्मा बाबा। चलो, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।